कारी अहमद हसन आया था। अच्छा अच्छा। कारी अहमद हसन जो अबरहा का रहने वाला है। अच्छा तो मैंने उससे अच्छा बताओ बताओ वो क्या आला हजरत को काफिर कहता है हजरत। माज़अल्लाह। तो आप हजरात बताइए कि मतलब आला हजरत के बारे में? जी, आला हजरत को काफिर कहता है। अच्छा, मतलब उसने क्या क्या कहा? कोई हवाला दिया होगा ना इस पे? उसने हवाला दिया था कुरान शरीफ का। अच्छा। सूरह फतह है कुरान शरीफ में 26वें पारे में। तो उसने ये बताया था कि आला हजरत ने वया हदिया का सिरात मुस्तकीमा जो आयत है, वया हदिया कहाँ? वया हदिया का सिरात मुस्तकीमा के आला हजरत ने इसका तर्जुमा ये किया है कि अल्लाह आपको सीधी राह दिखा दे। अच्छा। इस पर उसने कुफ्र का फतवा लगाया आला अच्छा, हजरत पर। चलो आप बैठ जाओ, फिर और भी सवाल करेंगे। जी, और चलो सवाल। पहले बैठ जाओ, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। बैठो आराम से। मतलब आप देखिए कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत भाई जी कितनी बड़ी शख्सियत हैं, और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के तर्जुमे पे वो एतराज कर रहा है। अगर वो मेरे सामने आए तो मैं उससे पूछूंगा कि तू बता इसका तर्जुमा क्या होगा। वया हदिया का जो है, इसमें वया हदी जो ये सीगा है ये वाहिद का है, और फिर ये सीगा मुजारे है या माजी है। पहले तो ये पूछूंगा कारी असनाद साहब, फिर ये पूछूंगा कि ये सही है, मोतल है, मुजाफ है। मोतल है तो मोतले वावी है, मोतले आयन है या मोतले लाम है, ये याई है, ये पूछूंगा। आप देख रहे हैं कि समझ में नहीं आया खुद को तो इल्जाम लगा दिया आला हजरत पे, और फतवा कुफ्र का माज़अल्लाह। आप देख रहे हैं ऐसे ही लोगों ने फतवों को बदनाम कराया है, और ये प्री प्लान बिठाए जाते हैं। उससे मैं कहता हूं कि इसका तुम्हारे समझ में जो तर्जुमा आता है वो कीजिए, और जो एतराज आला हजरत पे किया है वो पलट के आपकी तरफ आ जाएगा। भाई मतलब ये है कि सूरह फतह की बात चल रही है, या रसूल अल्लाह आपको फतह दी गई, आपको कामयाबियां दी गई, बाकी जो उमूरे रिसालत हैं अभी आपके जिम्मे में जो दीन की दावत देना बाकी है, उन चीजों में अल्लाह ताला आपकी रहनुमाई फरमाए। अब पढ़े ना लिखे सलामा रज़ाका ज़राबा वाले अगर हदीस पढ़ने की कोशिश करेंगे तो क्या समझ में आएगा यार? भाई एक बच्चा सलामा रज़ाका ज़राबा भी उसका सबक यहाँ पर हो और वो कोशिश करे आला हजरत को समझने की, तो समझ जाएगा वो। तर्जुमे कुरान के लिए नहव जरूरी है, सर्फ जरूरी है, बलागत जरूरी है, बयान जरूरी है, इल्मे मानी जरूरी है, और अल्लाह आपका भला करे। इल्मे हदीस से भी आशनाई होना चाहिए, उसूले हदीस से भी होना चाहिए, तफसीर से भी होना चाहिए, उसूले तफसीर से भी होना चाहिए। जो बंदा भी अली बे तासा का सबक सही तरीके से पढ़ा हुआ नहीं है, उसकी गुफ्तार से मुझे अंदाजा होता है वो आला हजरत पे एतराज करेगा। ये आला हजरत पे नहीं, कुरान पे एतराज है। वरना बताओ वया हदिया का सिरात मुस्तकीमा का तर्जुमा क्या होगा? आप बताओ मुझे। आप तो कुछ भी तर्जुमा करो, जो एतराज तुमने आला हजरत पे किया है वो तुम्हारे ऊपर होगा। और एतराज भी सिर्फ ये नहीं कि गलती हो गई, खता हो गई, सीधा कुफ्र का फतवा। मेरे हुजूर ने फरमाया अगर किसी ने किसी मोमिन को काफिर कहा, अगर वे सामने वाला काफिर है तब तो ठीक, वरना ये कुफ्र पलट करके उसी की तरफ चला जाएगा, तो जिंदीक हो गया। ये तो वो जिंदीक है ये, वरना ऐसी बात कहते नहीं। ये कहता है कि गोया, इसका मतलब ये है कि गोया के वो हिदायत पर नहीं थे, तो ये तो अल्लाह कह रहा है। हम और आप ये बताओ भाई, आप तमाम हजरात, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ कारी यूनुस साहब किबला, और आप जो काकर सराय से हमारे भाई तशरीफ लाए उनसे भी, और आप सबसे भी बस्ती वालों से, हम और आप ये दुआ करते हैं कि नहीं करते हैं? या अल्लाह तू हमें हुसैनी बना दे। करते हैं? अब इसकी तरह कोई गधा ही होगा जो ये कहेगा कि पहले यजीदी थे क्या? भाई पहले भी हुसैनी ही थे। दुआ करने का ये मतलब भाई वया हदिया का अल्लाह ताला आपको बाकी जो उमूरे रिसालत हैं, अब तक आपने दीन का काम किया, लेकिन अभी आपके जिम्मा जो काम है अल्लाह ताला उसमें आपको सीधी राह दी, तो सबको अल्लाह ही तो दिखाता है। तो इसका ये मतलब कैसे निकाल लिया? पहले बात तो मुस्तकबिल का तर्जुमा है, ये मतलब कैसे निकाला कि पहले नहीं थे क्या? मफहूम मुखालिफ कैसे निकाल लिया आपने? और मफहूम मुखालिफ निकालने का इतना ही शौक है तो 5वें पारे की इस आयत का जवाब तुमसे लेकर के लखनऊ तक, और लखनऊ से लेकर के ईरान के वीरानों तक, मैं उन्हें कह रहा हूँ जो गाली हैं और जो अमन पसंद है, उनका मसलक अपनी जगह, मगर मैं उन्हें नहीं छेड़ रहा हूँ। जो इनकी तरह हमारी बस्तियों में जाकर के कोरोना वायरस से खतरनाक वायरस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो
सुन्नी सो रहे हैं तो ये समझ रहे हैं कुछ भी करते रहो। अरे बेवकूफो, अगर ये सुन्नी जाग गए तो हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। सुन्नियों से बड़ा अमन पसंद कौन होगा कि हमारे काकर सराय में आकर के तकरीर करके चला गया, पूरी बस्ती सुन्नियों की, और फिर भी हमें आतंकवादी कहता है। अगर ये वाकईतन इन्होंने दूसरा रूप इख्तियार कर लिया तो क्या होगा? बोलो। कहता है मफहूम, अबे पहले मदरसे में पढ़ना चाहिए। कुरान शरीफ में आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान वालो ईमान लाओ। तो क्या मतलब पहले ईमान वाले नहीं थे वो? अल्लाह कह रहा ईमान लाओ। इसके हिसाब से तो यही हुआ कि माज़अल्लाह ये भी गलत हो गया। अबे लड्डन जाफरी किसी मदरसे में जाकर के पढ़ पहले, और कहीं नहीं जा सकता तो मज़ार शरीफ पे चला जा, शेख दरगाही अमरोहा में है माशाल्लाह, वहां पे चला जा, अपनी जाकर के गलती मान और कहे कि मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो। वो दुआ करेंगे तेरे हक में काम हो जाएगा। अरे इन सब बातों का मतलब होता है उसमें दवाम की दुआ मांगना, कुव्वत की दुआ मांगना, ये मतलब होता है इसका। हम कहते हैं या अल्लाह तू हमें हुसैनी बना दे, मतलब हमारी हुसैनियत को हमेशा के लिए कायम फरमा दे। ऐ ईमान वालो ईमान लाओ, मतलब अपने ईमान में मजबूत हो जाओ। वयहदियका सिरातम मुस्तकीमा, मतलब जो उमूरे रिसालत अभी आपको अंजाम देना है, अल्लाह ताला तुम्हें उसके हवाले से सीधी रहनुमाई फरमाई। तो अल्लाह ही तो फरमाता सबको। हम माज़अल्लाह अपने महबूब को, दानाए गुयूब को माज़अल्लाह ये थोड़ी है कि खुदा मानते हैं, खुदा का बंदा ही मानते हैं, बशर मानते हैं, खैरुल बशर मानते हैं। कुछ वो हैं जो अपनी तरह मानते हैं, मगर हमारे आला हज़रत कहते हैं सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। बशर हैं मगर हमारी तरह नहीं, खैरुल बशर हैं। तो इसमें कौन सी तौहीन हो गई? और इतनी सी बात के ऊपर फतवा लगा दिया आला हज़रत पे कुफ्र का। और ये पूरा इलाका अमरोहा से लेके मुरादाबाद तक, मुरादाबाद से लेके जोया तक, जोया से लेके चंदोसी, बदायूं, बरेली, और मैं कहूँगा पूरा भारत नहीं, पूरा आलम इस्लाम जो भी आला हज़रत को पढ़ता है रब्बे काबा की कसम, जब उनकी किताबों को पढ़ता है, उनके फतावा को पढ़ता है, उनकी लिखी हुई नातों को पढ़ता है, अपना हो या बेगाना, यार अपने तो तारीफ करते ही हैं, लेकिन मौलाना मौदूदी जैसे, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे दूसरे मसालिक के बड़े बड़े लोगों ने जब आला हजरत को पढ़ा तो जो तासुरात दिए, जो आला हजरत की तारीफें की, उसका अगर मैं मतलब निकालूं तो ये निकलता है, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समझ आ गए हो सिक्के। सवाल ही पैदा नहीं होता, बिल्कुल गलत एतराज है। ये उलमाए किराम बैठे हैं, हजरत मौलाना सनाद रजा साहब किबला माशाल्लाह, आप जानते हैं तारुफ की जरूरत नहीं है। उधर देखें तो हजरत मौलाना मेराजुल हसन साहब किबला माशाल्लाह, हजरत मौलाना कामिल साहब, कारी यूनुस साहब, हमारे कारी मुशाहिद साहब, और हमारे कारी शान आलम साहब। पूछिए उलमा से, मदरसे में जब अरबी सीखने का सिलसिला शुरू होता है तो पहले ग्रामर पढ़ाए जाते हैं, वरना तो हर बंदा अगर डॉक्टरी नहीं पढ़े तो पता चला कि मरीजों का काम हो गया, बगैर कोरोना की पब्लिक मर जाएगी, तो उसको भी सीखना पड़ता है। ऐसे ही आलिम अरबी जानने के लिए वो सरफ पढ़ता है, नहव पढ़ता है शुरुआत में। तो नहव में हम पढ़ते हैं कि सीगे की हालत ये होगी, हालत रफा में ये राब होगा, हालत नसब में ये होगा, यानी हम ये पढ़ते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं ये क्यों पढ़ रहे हैं। बगैर जेर जबर के भी अरबी पढ़ लेता आलिम जो होता है, ये तो जेर जबर के साथ नहीं पढ़ सकता। ये जिस जो बात करता है ना, ये बिल्कुल नील बटा नील, जीरो बटा सन्नाटा, कुछ नहीं आता जाता। हाँ सही बता रहा हूँ मैं आपको, इसीलिए मुनाजरे में नहीं आता और ना आएगा। आ जाइए, अभी मैंने एक ऑडियो सुना तो कह रहा कोट गरबी में तैयार हूँ। मौलाना कामिल साहब जरा आप खड़े होकर के बताना, जरा माइक दो जरा मौलाना कामिल साहब को। ये कोट गरबी में पिछले तकरीबन 5-6 साल से इमामत कर रहे हैं, जरा बता दो माइक पे आप कुछ। वीडियो में कह रहा वो कि कोर्ट गरबी में, पहले तो कहता कि संबल कोर्ट में मुनाजरा करूंगा, इससे पहले कहता था कि सुप्रीम कोर्ट में मुनाजरा करूंगा। वो जानता है कि सुप्रीम कोर्ट की परमिशन मिलेगी नहीं, सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसे अरे गैर नथुओं के लिए कोई बनाया गया कि वहाँ जो है मुनाजरे किए जाएं। वो कहावत है ना, आपकी बात रोक करके मुनाजरा सब एक कहावत है, ना नोमन तेल होगा, मैं दूसरी तरफ नहीं मगर मैं दूसरा घुमा रहा हूँ उसको, ना नोमन तेल होगा ना लड्डन जाफरी आएंगे। तो फिर कहता कि कोर्ट गरबी में मुनाजरा करूंगा।
मैं उससे कहता हूँ कि कोट गरबी में तो मैं खुद रहता हूँ, 8 साल से वहाँ मैं इमामत कर रहा हूँ। अगर तुझे शौक है तो आजा कोट गरबी में जब चाहे। मैंने तो अब से 3 साल या 4 साल पहले चैलेंज दिया था, जब तो ये कीड़ा बिल से भी नहीं निकला था बाहर, जब तो दूसरे चल रहे थे, कलकत्ता का चल रहा था और कुछ और चल रहे थे। जब मैंने 3 साल पहले चैलेंज दिया था कि यहाँ से लेके ईरान तक जितने भी हैं ना जो सहाबा पर भौंकने वाले कुत्ते हैं, बल्कि इन्हें तो कुत्ता कहना भी तौहीन है, ये कुत्ते से भी आगे बढ़े हुए हैं। कुत्ता तो अगर उसे रोटी डाल दी जाए ना तो वो हमदर्दी करने लगता, बावफा बन जाता है इतनी देर के लिए। लेकिन ये कुत्ते तो ऐसे हैं कि जिसने इस्लाम को हम तक पहुंचाया उन्हीं पर भौंकने लगे, सहाबा पर, अल्लाह के रसूल के सहाबा पर। तो मैंने 3 साल पहले चैलेंज दिया था कि अगर कोई भी यहाँ से लेके ईरान तक है तो वो आके हमसे बात करे, मुनाजरा कर ले, जैसे चाहे वैसे बात कर ले। और आज फिर कह रहे हैं अगर तू कोट गरबी में चाहता मुनाजरा करना तो कोट गरबी आ जा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ मौजूद हूँ। बहुत सौ की जरूरत नहीं है, पता नहीं क्या क्या बातें करता है, वीडियो में हमारे फोटो लगा देता है और वो इसलिए लगा देता है, मशहूर लोग हैं ये, इनकी वजह से वीडियो चल जाएगी, कुछ ना कुछ आमद हो जाएगी, आमदनी हो जाएगी, ये चाहता है, ये मकसद है उसका। बदनाम भी होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। इसलिए मैं आप हजरात से भी कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों की वीडियो ना देखा करें, क्योंकि उससे जो है इनके व्यूअर्स बढ़ते हैं, तो इनको फायदा पहुंचता है। तो हमारे फोटो लगा देता और फोटो लगाने के बाद उस पर लिख देता ऊपर मुनाजरा हार गए। मुनाजरा हुआ ही नहीं, हो मुनाजरा हार गए, बात ही नहीं हुई, कहीं आमना सामना भी नहीं हुआ। 3 साल से मुस्तकिल ऐलान कर रहे हैं हम। भाई हक को जानने का एक ही तरीका है, बहुत से तरीके हैं, लेकिन एक मेन तरीका यह है कि आमने सामने बिठा के बात कर दी जाए, पब्लिक खुद फैसला कर देगी कौन हक पर है कौन बातिल पर है। तो 3 साल से मुस्तकिल ऐलान हो रहा है। मेरी वीडियो आज भी नेट पे पड़ी हुई है, यहाँ से लेकर कलकत्ता तक के लोगों को ऐलान किया था कि आ जाओ बात कर लो। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐलान करता हूँ कि बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। हम अगरचे वो हमारा 3 का ज्यादा नाम लेता है, हजरत मुफ्ती इकराम साहब किबला और मौलाना तौसीफ रजा साहब, वो मेरा नाम बहुत ज्यादा लेता है, वो बार बार नाम लेता है। मैं कहता हूँ तुझे 3 की जरूरत भी नहीं, तू अकेले के सामने आ जा, जिससे चाहे जहाँ चाहे मुनाजरा कर ले। अगर तू संभल नहीं आ सकता तो तेरे अमरोहा में आके या तू अपने गांव में रख ले मुनाजरा। हमें किसी कोर्ट की अदालत की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अहले बैत अतहार की मोहब्बत लेकर के और नामूस रिसालत के लिए, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नामूस की हिफाजत के लिए और सहाबा किराम की अजमतों को लोगों के दिलों में बिठाने के लिए निकले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें न किसी सुप्रीम कोर्ट की जरूरत है और न किसी हाई कोर्ट की जरूरत है, न किसी दुनिया की अदालत की जरूरत है। जहां चाहेगा वहां पहुंच जाएंगे। हम किसी गोला बारूद से नहीं डरते, डरने वाले होंगे तो दुनिया के राफजी और शिया होंगे। सही, बहुत अच्छी बात, तो ये सही कहा। सबसे बेहतर कोट गरबी में रहता हूँ, कोट गरबी में वो आना चाहता आ जाए, तारीख दे दे। सही है, हाँ तारीख दे दे। मौलाना कामिल साहब अकेले काफी हैं और बिल्कुल अकेले ने। अब मैं एक बात ये कह दूं बीच में कि काकर सराय का नाम लिया, वो जहाँ पे ये रहता है कीड़ा तो उसी के करीब में बस्ती है ये। मुझे वो बुरा कहता तो मैं उसको नहीं कहता, लेकिन उसने सहाबा तक को काफिर कहा है माज़अल्लाह, वरना हम अपनी जबान पे ऐसे जुमले नहीं लाते। और ठीक है बचना भी चाहिए वैसे जुमलों से, लेकिन तकलीफ ये होती है कि जिनकी तारीफ कुरान में आई है तो उनके खिलाफ भौंक रहा है, तकलीफ ये है। जी जी, ये सवाल तो पूरा हो गया भाई इमरान, बताओ। जैसे कि हजरत बता रहे हैं कि वो वीडियो बना लेता और नेट पर डालता है, इसी तरह से हजरत उसने मेरा वीडियो बनाया और उस पर लिख करके के बरेलवी मुनाजरा हार गए। अच्छा, मैं सिर्फ वहाँ पे गया था, ये तकरीर कर रहा था, मुझे मालूम भी नहीं था, मैं मुनाजरा नहीं, मैं तो हजरत एक मेरी दुकान है कपड़े की, मैं दुकान चलाता हूँ अपने कपड़े की। अच्छा, वहीं पर कांकर साये में ही मेरी कपड़े की दुकान है। अच्छा, तो इसने वहाँ इस तरह से ये डाल दिया कि हाँ भाई हम बरेलियों से मुनाजरा जीत गए। मैं तो सिर्फ कपड़े की शॉप चलाता हूँ। बेचारे एक आम मुसलमान हैं और टोपी दाढ़ी लगा ली तो इसने ऐसा बना दिया जैसे कि बरेलवियों को मुफ्ती मुनाजरा हार गए, जबकि ये धोखा है। अगर ये इजाजत नहीं देंगे तो हम अभी इनकी वीडियो नहीं डलवाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि एक बंदा आपसे सवाल करने गया और आपने गोया कि ये उल्टा बना दिया कि एक मुफ्ती साहब मुनाजरा हार गए। तो मुनाजरा हराने का इतना शौक है तो फिर हमारे सामने क्यों नहीं आते? अब ये बेचारे सीधे साधे दुकान चलाते हैं, टोपी दाढ़ी देख करके समझ लिया कि ये बहुत बड़े कोई मौलाना। बेचारे सवाल करने गए थे और इनकी जो है तजलील कर दी। क्या काकर सराय के मुसलमान को खामोश रहेंगे अपनी बस्ती की तौहीन के ऊपर? पूरे काकर सराय को बदनाम कर दिया, जबकि पूरा काकर सराय अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों की बस्ती है। कोई दूसरा सोचेगा पता नहीं क्या यहाँ पर क्या चीज है भाई। जी बताओ बेटा, बताओ। इसी तरह से हजरत मैंने उससे एक सवाल किया था कि जंगे जमल में
हजरत जुबैर को किसने शहीद किया था? अच्छा ठीक है, बस बैठ जाओ आप, उसके बाद फिर जी ये जंगे जमल। दरअसल में एक चीज आपको बता दूं, ये इख्तिलाफ शुरू हुआ है। इससे पहले मैं एक चीज आपको बुनियादी ये बताऊं कि अहले सुन्नत व जमात का मानना यह है कि सहाबा के दरमियान जो आपस में हुआ उसमें हमें खामोश रहने का हुक्म है। वो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अब्बास के दरमियान कशीदगी हो गई, वो वक्ती तौर पर हो ही जाती है, हम में आपस में किस में नहीं होती है ये बताओ। तो क्या मतलब क्या इस्लाम से निकल जाते हैं? कौन सी बस्ती अपने इलाके में जहां आपस में पार्टी बंदी कोई ना कोई मैटर हो जाता, तो आज तक किसी ने फतवा दिया कि वो इस्लाम से निकल गया? आपसी रसाकशी हो जाती है तो उसकी बुनियाद इस्लाम नहीं होता। कोई किसी मुसलमान को मुसलमान समझ करके गाली देगा तो इस्लाम से निकल जाएगा, और आपसी रंजिश में देगा तो गुनहगार होगा लेकिन रहेगा मुसलमान ही। तो ये आप समझ, ये मोटी सी बात मैंने समझा दी। अब मैं जवाब देता हूँ। ये इख्तिलाफ शुरू हुआ है हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद। ये यहाँ से तस्वीर शुरू हुई है, क्योंकि जालिमों ने कुछ मतलब शरपसंद लोगों ने उनको शहीद कर दिया, और उसमें हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा ने अपने दोनों शहजादों को उनकी हिफाजत के लिए खड़ा किया। मौला अली शेर खुदा ने, चूंकि आपके हमजुल्फ भी हैं, हमजुल्फ का मतलब साड़ू जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, और हजरत मौला अली इतनी मोहब्बत फरमाते हैं उस्मान गनी से, और ऐसी उस्मान गनी मौला अली से, उनकी मोहब्बतों का क्या अंदाजा हम और आप लगा सकते हैं? कोई भी, ये मोहब्बत ही तो है कि हजरत मौला अली शेर खुदा ने अपने एक बेटे का नाम उस्मान रखा है। हाँ, अरे याद करो आप भी, चूंकि आने वाले वक्त में मुनाजरे और बहस मुबाहिसे इन्हीं से होने हैं, चूंकि इन्हें बड़ी बेचैनी हो रही है। उलमा खामोश हैं हालात की वजह से, चूंकि दूसरे हालात चल रहे हैं इस वक्त, तो ये उसी का फायदा उठा रहे हैं। तो इसलिए चीजें याद रखो। मैदान करबला में हजरत अब्बास अलंबरदार के अलावा और भी भाई हैं आपके आए हैं। एक का नाम अबू बकर बिन अली है, एक का नाम उमर बिन अली है, और एक का नाम उस्मान बिन अली है। मौला अली ने अपने बेटों का नाम रख के अपने यारों के नाम पे बता दिया कि मेरे यारों पे भौंकने वालों, मेरा नाम दे करके धोखा मत देना, मैं अपने बेटों का नाम यारों के नाम पे रख रहा हूं। तो ये दंगाई है, मौलाई नहीं है। मौलाई तो अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप हैं। तो मैं ये बता दूं आपको, तो उनकी शहादत के बाद ये पूरा मैटर शुरू हुआ। झगड़ा यहाँ से शुरू हुआ कि हजरत उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीका, हजरत तलहा, हजरत जुबैर और बहुत सारे सहाबा, उनका कहना यह था मौला अली शेर खुदा से कि जिन लोगों ने उस्मान गनी को कत्ल किया है, प्रेसिडेंट का कत्ल कोई मामूली बात नहीं, वो शहीद हो गए, यानी इस्लाम के खलीफा वो शहीद हो गए। आप ऐसा करें, जिन्होंने कत्ल किया है उनसे बदला लें। इस्लाम में बदला है, किसास बोलते हैं इसको। तो उनका मुतालबा ये था, मौला अली शेर खुदा के सामने मजबूरी ये थी कि जो कातिलीन थे वो मुअय्यन नहीं थे, यानी ये पता नहीं चलता था कि कातिल है कौन, क्योंकि किसी को सजा देने के लिए बहुत पुख्ता सबूत भी होना चाहिए। शक की बुनियाद पर तो आप सजा नहीं दे सकते। तो उनकी अपनी मजबूरी और इनका अपना मुतालबा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा, इसी में सूरत हाल ये हुई कि हजरत उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीका जो हम सबकी माँ हैं, और उनकी अजमत बताने के लिए इतना बता दूं बस आपको कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगा तो उनकी पाकी की गवाही एक बच्चे ने दी, और जब हजरत मरियम पे इल्जाम लगा तो उनकी पाकी की गवाही ईसा ने दी जो पालने में थे। लेकिन हम सब की माँ बिनते सिद्दीक अकबर, जिनसे इस्लाम के बेशुमार मसाइल उम्मत को मिले हैं, औरतों से रिलेटेड मसाइल उन्हीं से ज्यादातर आए हैं उम्मत के पास, उनके ऊपर जब इल्जाम लगा, तोहमत लगी, तो उनकी गवाही खुद खुदा ने कुरान पाक में नाज़िल फरमाई। गवाहियां वो भी अल्लाह कुरान में आई हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां बच्चों के जरिए से है और यहाँ खुद अल्लाह ने गवाही यानी उनके हक में पाकीज़गी की गवाही। इसलिए लिखा है कि अगर किसी ने उन पर तोहमत लगाई तो इस्लाम से निकल जाएगा, चूंकि वो कुरान का इनकार कर रहा है। सूरह नूर की आयतों को ऐसी अजमत वाली। तो ये बसरा चली गई। बसरा जब गई तो इधर हजरत अली को वरगलाने वाले वही जो कातिलीन, तो असल बागी तो यही है, इन्होंने ये भरना शुरू कर दिया कि वो जंग की तैयारी कर रही हैं उधर। तो इधर हजरत मौला अली जब पहुंचे, आपस में बातचीत हुई। हजरत मौला अली ने कहा ऐसी कोई बात है? उन्होंने कहा नहीं, मैं जंग के इरादे से तो नहीं आई। उन्होंने कहा मैं भी जंग के इरादे से नहीं आया। इनमें बातचीत हो गई, तय ये पाया कि ये मामला सुलह में बदल जाएगा। तो अब जो कातिलीन थे उन्हें ये लगा कि इनमें सुलह हुई नहीं और हमारी गर्दन नपी नहीं, तो उन लोगों ने रात में, यानी सुबह को मामला होना, रात ही में कुछ ने इधर से और कुछ ने उधर से तीर चला दिए। इधर वालों ने उन्हीं लोगों ने उड़ा दिया
कि देखो अली ने अहद तोड़ दिया, और इधर जो घुस गए थे उन्होंने उड़ा दिया कि हजरत आयशा ने अहद तोड़ दिया, और इसी के नतीजे में फिर वो जंग हो गई जो बहरहाल नहीं होना चाहिए थी। वो जंग हो गई। अब ये चीज हमारे आपके भी समझ में आती है, क्योंकि हम आप पूरे इलाके में रहते हैं, एक बंदा ही बहुत होता पूरे गांव को जलाने के लिए। यहाँ तो कातिलीन उस्मान गनी घुसे हुए थे। अच्छा, उस जमाने में मतलब ऐसा भी नहीं था कि इतनी सहूलत हो, मोबाइलों का दौर हो, तो ये सब चीजें जब तक सामने आई बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद भी मौला अली शेर खुदा ने पूरे मुकम्मल पासो लिहाज के साथ वापस भेजा उनको, और ये उनके मतलब उन्होंने मुकम्मल लिहाज रखा, चूंकि वो उम्मत की माँ है और हुजूर की ज़ौजा है। और ऐसी हजरत आयशा ने भी, और बाद में आता है रिवायतों में उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका भी इसका एहसास किया करती थी, और तारीख तबरी में है कि मौला अली भी एहसास किया करते थे। अच्छा, आपने पूछा हजरत जुबैर के बारे में, वो सवाल अभी रह गया, मैंने थोड़ा सा पस मंजर बता दिया। जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पहले आपको बता दूं ये कितने जलील क़द्र सहाबी रसूल हैं कि हुजूर ने जिन चंद शख्सियतों के लिए फरमाया कि तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, उनमें से एक जुबैर भी है। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। और जो अशरे मुबश्शरा हैं उनमें से भी एक जुबैर है। बड़ी अजीम हस्ती है ये। हजरत आयशा की तरफ थे जंग में। हजरत आयशा, इनको कत्ल करने वाले का नाम है उमैर इब्ने जरमूज। ये फौज में था हजरत मौला अली शेर खुदा के। जब वो जा रहे थे वापस, हजरत अली से कुछ बातचीत हुई तो उन्हें लगा कि जंग नहीं करना चाहिए, वो वापस जाने लगे। जब वो जाने लगे तो उमैर इब्ने जरमूज जो था पीछे पीछे चला, और एक जगह जाकर के मौका पा करके उन्हें कत्ल कर दिया, और सर उतार करके हजरत अली के पास लेकर के आया। इजाजत चाही तो हजरत अली ने इजाजत दी। करीब आया तो हजरत अली से आकर के कहने लगा, मुबारक हो, मैंने तुम्हारे दुश्मन जुबैर का सर उतार लिया। तो मौला अली शेर खुदा को जला लाया, और आपने फरमाया, जालिम मेरे सामने से भाग जा, मैंने हुजूर से सुना है कि जुबैर का कातिल जहन्नम में जाएगा। मैंने हुजूर से सुना। मैं तुम्हें दिलचस्प बात बताऊं, ये बात अहले सुन्नत के माखज में तो है ही, अहले तशय्युअ ने भी लिखी है ये बात, अहले शियाओं ने भी, रवाफिज ने भी अपनी किताबों में लिखी है ये बात लिखी है। हजरत अली ने धुतकार के भगा दिया उसे, और फरमाया जुबैर का कातिल जहन्नम में जाएगा। और ये उमैर इब्ने जरमूज मौला अली शेर खुदा के उसमें था, मगर आपको अंदाजा लगा सकते हैं फसा मौला अली ने भगा दिया इसे। और हजरत अली की बात कैसे सच्ची ना होती। वही हुआ कि खारजियों में जाकर के मिल गया बाद में। ये खारजी वो हुए जो हजरत अमीर मुआविया से जब सुलह की बात आई, और सुलह में ये तय पाया कि भाई एक हकम हमारी तरफ से आप बना लो, और एक तुम, जिसको हम लोग पंच बोलते हैं। जब दो पार्टियों में झगड़ा हो तो ऐसा होता है ना कि भाई इन्हें हमने बना लिया और इन्हें आप बना लो, और आपस में तय कर लो। जब हकम बनाया तो मौला अली शेर खुदा के ग्रुप में से एक ग्रुप निकला। फिर ये खारजी के, इन्होंने कहा कि हकम तो सिर्फ अल्लाह है, तुमने बंदों को कैसे हकम बना लिया। तो कुरान की आयतें समझने के लिए भी तो मौला अली की गुलामी होना चाहिए, सहाबा की गुलामी होना चाहिए। मौला अली की मोहब्बत का नाम लेना और है, मोहब्बत का हक अदा करना और है। ये भी तो ग्रुप में थे खवारिज, ये खारजी जो थे ये भी तो ग्रुप में ही थे। ये निकल गए और कहने लगे तुम मुशरिक हो गए। हजरत अली से कहने लगे तुम भी मुशरिक हो गए। मुआविया भी मुशरिक, मुआविया के तो दुश्मन थे ही वो हजरत मुआविया के पहले से, अब हजरत अली के भी हो गए। और फिर जनाबे वाला ये ग्रुप पूरा निकल गया खारजियों का। उन्हीं खारजियों में जाकर के उमैर इब्ने जरमूज मिल गया। ये जो फिरका है अहमद हसन रावजी हो या और ये मतलब बकबक करने वाले हों, ये सब जरमूजी फिरके से हैं। उमैर इब्ने जरमूज ही की फिक्री औलाद है ये। उमैर इब्ने जरमूज को जैसे मौला अली ने धुतकार दिया था ना कि जब सहाबी को कत्ल करके आया और कहा मेरे सामने से भाग जा, मैंने हुजूर से सुना कि जुबैर का कातिल जहन्नमी है, तो ये भी उसी फिक्र को लेकर के चल रहे। दावा तो वो भी करता था मोहब्बत अली का, लेकिन सवाल ये है कि मौला अली भी तो कबूल कर लें अपने गुलामों में। मौला अली उनको कबूल करेंगे जो उनके यारों को भी मानेगा, मुस्तफा के सहाबा को। बाद में यही हुआ, खारजियों में मिल गया और मारा गया उमैर इब्ने जरमूज। तो ये लोग जो है ना दरअसल खारजी हैं, खारजियों का न्यू वर्जन है। अब ऐसे अगर गालियां बकेंगे सहाबा को तो पब्लिक धुनाई कर देगी। तरीका सोचा, शैतान बहुत चालाक है, ऐसा थोड़ी कराता काम। तरीका सोचा भाई गालियां देना तो डायरेक्ट तो दो मत, वरना गंज पे बाल नहीं छोड़ेगी पब्लिक। ऐसा करो मोहब्बत अहले बैत का नाटक करो और मोहब्बत हजरत अली का नाम लेते जाओ। अबे तुम्हारी नापाक जबानों पे तो मेरे अली का नाम भी अच्छा नहीं लगता हमें। वो पाकीज़ा हस्तियां गालियां देने वालों की जबानों पे नाम आए उनका।
और जिन सीनों में बुग़्ज़ है हजरत मौला अली के यारों का, अल्लाह ताला ने ऐसी सजा मुसल्लत की है कि सीना भी तेरा, हाथ भी तेरा, खुद ही धुनवाता रहूंगा, तेरे हाथों से पीटता रहेगा। जिन वो सीने हैं ही इस काबिल जिनमें मौला अली के दोस्तों का बुग़्ज़ हो के वो पीटे जाएं, दूसरा पीटेगा तो झगड़ा होगा, खुदा ने इनसे पिटवा दिया। पीटते रहो चूंकि सुकून ही नहीं मिलता। अच्छा, पीटने के बाद भी नहीं मिलता, मिलेगा नहीं, सुकून ही नहीं मिलेगा, मिलता ही नहीं सुकून। जैसे नमरूद का सर अल्लाह ताला ने नमरूद के दरबारियों से पिटवाया जब मच्छर घुस गया, तो इनका सीना खुद से पिटवा दिया। क्योंकि और हमारा सीना आए है अहले बैत का नाम आए तो बर्फ पड़ती है सीने पे। बोलो जोर से सुभान अल्लाह, अरे मचल के बोलो सुभान अल्लाह। और जब और कहते हैं कि ये बरेलवी सुन्नी तो मजबूर होकर नाम लेते हैं। अबे जाहिल, सुन्नी मसरूर होकर नाम लेता है अहले बैत का, तू मजबूर होकर लेता है। तेरी मजबूरी ये है कि तुझे सहाबा को गाली देना है, डायरेक्ट तो दे नहीं सकता, इसलिए मौला अली के नाम का सहारा लेता है। रहे हम सुन्नी तो हमारा बच्चा बच्चा मौलाई है, हमारा बच्चा बच्चा शेर खुदा का गुलाम है। हमारे यहाँ तो बच्चों को जब लोरियां दी जाती हैं सुन्नियों में, तो बच्चों को सिखाया जाता है कि कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। हमारे तो छोटे छोटे बच्चों को हमारे घर में माएं बेटियां बच्चों को जब पढ़ाती हैं तो हदाई के बख्शिश के ये अशार भी सुनाती हैं। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हमारे यहाँ तो अगर तू आगा हमारी बस्ती में तो मजबूर होकर नहीं, मसरूर होकर के तुम्हें पढ़ते हुए मिल जाएंगे जलसों में, बैठकों पर, अपने घरों पर कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। तुम्हारा क्या लेना देना भाई, तुम तो रॉन्ग नंबर हो। हाँ, रॉन्ग नंबर हो, इसीलिए सामने नहीं आते। एक बात बताओ, मैंने आपकी बस्ती में किसी को चैलेंज दिया कि भाई मैं इस टॉपिक पे मुनाजरे का चैलेंज करता हूं, कल को किसी आलिम ने तुम्हारी बस्ती में कबूल कर लिया कि साहब मौलाना तौसीफ साहब जो चैलेंज दे करके गए थे मुझे वो कबूल है। अब आपने मुझे फोन किया कि भाई हजरत वो आपने जो चैलेंज दिया था वो तो कबूल हो गया। अब मुझे आए तारे नजर, तो मैंने क्या कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट चलो। तो आपने पलट करके जवाब दिया कि जब मुनाजरा दे रहे थे तब सुप्रीम कोर्ट याद नहीं आ रहा था, और जब तुम्हारी टांग पकड़ी तो अब सुप्रीम कोर्ट याद आने लगा। ये तो वही बात हो गई, ना नौमन तेल होगा ना लड्डन जाफरी आएंगे। वो भी अमरोहा ही के थे, हिजरत करके चले गए थे पड़ोस मुल्क में। तो वो झूठ बहुत बोलते थे, बहुत झूठ बोलते थे। यानी इतना झूठ बोलते थे कि एक तकरीर में उन्होंने कहा कि नेपाल के कुछ हिस्सों में मातम होता है और मातम में सब लोग मर जाते हैं, सब लोग मर जाते हैं, सब बिल्कुल। ये एबीपी न्यूज पे चला, आज तक पे चला, लोग तहकीक करने पहुंच गए। आप देखेंगे नेट पे निकल जाएगा। तो वहां जाकर के जगह का नाम बताया उन्होंने, और फिर कहा कि वहां पहुंच जाते हैं, सब लोग मर जाते हैं, सबका दम निकल जाता। तो फिर शाम के वक्त में अली अकबर या हजरत अब्बास अलंबरदार का नाम लिया, वो आते हैं और कहते चलो उठो उठो, घर को चलो, घर को चलो। तो चैनल वालों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि भाई देखो जाकर के नेपाल में तो ऐसा कुछ होता तो मिलता भी हो। तो लड्डन जाफरी थे, अब तो इंतकाल हो गया उनका, फौत हो गए वो पिछले दिनों। कोरोना के जब मरज आया था तो कहते थे मैं दवा नहीं बताऊंगा मगर मेरे पास है। चैनल वाले कहते थे बता दो कि बताऊंगा नहीं, खुद का इंतकाल हो गया। खैर वो बहरहाल अब दुनिया में नहीं रहे। तो उनकी नियाबत का फरीजा अंजाम दे रहा है, मगर उनमें और इसमें फर्क है, इसलिए कि वो सिर्फ झूठ बोलते थे, गालियां ऐसी गंदी गंदी फोश नहीं देते थे, ये गालियां भी देता। अब मैं ये कहता कि मोबाइल पे करो मुनाजरा, मोबाइल पे करो मुनाजरा। मुझे पता है कि ये मोबाइल पे जब जवाब नहीं देगा तो बदतमीजी करेगा। अब जब ये गालियां देगा तो गालियों का इलाज भी तो है हमारे पास, तो वो तो सामने ही हो सकता है। इसलिए जब कांकर सराय में तकरीर करने आ सकते हो तो मुनाजरे को आना पड़ेगा या अपनी गंदगी को रोकना पड़ेगा। और कोई तरीका अपनाओ, अपने गालियां बको, चलाओ चैनल अपना, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। तुम जानो बहुत से चला रहे हैं, अपने रोजी रोटी करो, लेकिन अगर बदतमीजी करोगे तो आना पड़ेगा और जनाबे वाला सामने मुकाबला करना पड़ेगा। बैटला के माशाअल्लाह जो इसके बहकावे में आ गए थे कुछ हजरात, हमारे वारसी भाई हैं, तो कुछ आ गए थे इसकी बातों में। अब मुझे पता चला कि वो भी कह रहे हैं कि भाई जब चैलेंज करके गए थे तो आओ फिर मुकाबले में। तो उनसे भी ये कहता सुप्रीम कोर्ट लेकर चलो। अब ये मतलब लोग परेशान हैं। तो जवाब हो गया भाई आपका, बताओ और बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह
हम अहले बैत से भी बेपनाह प्यार करते हैं और सहाबाए किराम से भी बेपनाह प्यार करते हैं, और हमारी नस्लें भी और हमारे आबा व अजदाद भी अहले बैत से भी प्यार करते चले आए हैं और सहाबाए किराम से भी प्यार करते चले आए हैं। बेशक। मौज़ा रावा बुजुर्ग में होने वाले आज का ये जलसा, मैं इस जलसे में भी आप हजरात को बता रहा हूँ, बाहर के मेहमान हजरात भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर मुद्दतों से मरारा शरीफ के बुजुर्ग आते रहे हैं, क्या वो औलादे रसूल नहीं है? बेशक है। क्या हम उनके मुरीद नहीं हैं? क्या हम उनसे प्यार नहीं करते हैं? क्या अहले बैत अथार के बच्चे से हम प्यार नहीं करते हैं? फिर हमें ये ताना क्यों दिया जाता है कि हम अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते? हमारी बराबर अहले बैत से मोहब्बत कौन करता? अल्हम्दुलिल्लाह मरारा शरीफ के बुजुर्ग हैं, बिलगिराम शरीफ के बुजुर्ग हैं, लेकिन हाँ हमें पता है कि हम उन्हीं के साथ हैं जो सहाबा के साथ में हैं। और अहले बैत में से भी कोई भी अहले बैत का फर्द कभी किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता। सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि मुस्तफ़ा की आल में से कोई शख्स सहाबाए किराम की शान में लान तान कर दे, दुश्नाम तराजी कर दे, सवाल ही पैदा नहीं होता है नहीं। और ऐसा अगर वो करेगा तो हम ये मानेंगे कि वो मुस्तफ़ा की आल में से ही नहीं है, क्योंकि मुस्तफ़ा की आल वाले कभी नहुसत नहीं फैलाते, वो तो जिन गलियों से गुजरते हैं वहां भी खुशबू फैल जाती है। बेशक, सही बात, बहुत अच्छी बात कही। दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर आला हजरत ने दुआ की है, ये तो उसके बावजूद ये इल्जाम लगाना। हाँ बेटा बता। इसने वहाँ पर भी ये झूठ बोला था, झूठा तो है ये। वहाँ पर भी इसने बताया था कि मरवान ने हजरत जुबैर को कत्ल नहीं, मरवान ने जुबैर को नहीं किया था। और मरवान इब्ने हकम के बारे में बता दें कि अहले सुन्नत में कोई उसकी वकालत नहीं करता, उसको बुरा ही समझा जाता है। हमारे वहाँ हजरत तलहा के बारे में जरूर एक रिवायत मिलती है, लेकिन जुबैर के बारे में मैंने बता दिया, हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में बता दिया कि उसका कातिल उमैर इब्ने जरमूज है। इस पे भी अगर वो मुनाजरा करना चाहता तो आ जाए मैदान में। उमैर, और ये उमैर इब्ने जरमूज ही की औलाद हैं। वो खारजी हो गया था ना, तो ये भी खारजी हो गए। हाँ, ये भी खारजी हो गए जी। अब दूसरा सवाल करो। एक सवाल ये है कि वहाँ पर भी हजरत अमीर मुआविया को काफिर कह रहा था, काफिर, और काफिर कहता भी है। माज़अल्लाह, बैठ जाओ। हजरत अमीर मुआविया को काफिर कहना ये कितना संगीन जुर्म हो गया। इसका मतलब इसने हुजूर को झुटला दिया, माज़अल्लाह। इसलिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनद सही से ये हदीस है और मोतबर हदीस है। और दिलचस्प बात यह है कि अहले तशय्यो भी इस हदीस का इनकार नहीं करते, तावील करते हैं। वो क्या तावील करते हैं मैं बताऊंगा। हदीस क्या है? बुखारी में भी है, तिरमिजी में भी, और भी सैकड़ों किताबों में है। हदीस ये है कि इमाम हसन मुज्तबा को रसूल पाक ने बिठाया और उसके बाद फरमाया, मेरा ये बेटा सरदार है, मेरा ये बेटा, बोलिए इमाम हसन के नाम पे। ये महीना भी उन्हीं से मंसूबे, इसी मुबारक महीने में उनकी शहादत हुई। हमारे कलेजे पे ठंडक पड़ती है जब हसन या हुसैन का नाम आता है तो। सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। तो इमाम हसन मुज्तबा को बिठाया और कहा, मेरा ये बेटा सरदार। और ये मैं सनद के एतबार से बता रहा हूँ, हदीस सनद के एतबार से, मतन के एतबार से, जरहन, तादीलन, मतनन, सनदन, हर एतबार से बिल्कुल बेगुबार है। और इसको वो भी मानते हैं, मगर तावील करते हैं। वो तावील क्या करते हैं बताऊंगा। हुजूर ने फरमाया, मेरा ये बेटा हसन सरदार है और मेरे इस बेटे के जरिए से अल्लाह ताला 2 मुसलमान जमाअतों में सुलह करा देगा। बोलो जोर से जरा। अब मुझे आप ये बताइए, काकर सराय से आए हुए मेरे भाई और बस्ती वालों, सबसे मैं पूछता हूँ कि हुजूर ने दोनों ग्रुप को मुसलमान कहा? ऊंचा बोलो जरा, कहा? ऊंचा बोलिए, कहा? बैना फिअतैनी मिनल मुस्लिमीन। और एक हदीस में बैना फिअतैनी अज़ीमतैनी मिनल मुस्लिमीन, यानी 2 बड़ी जमातों में सुलह कराएगा अल्लाह ताला हसन के जरिए से, इमाम हसन मुज्तबा के जरिए से आला जद्दी वाले सलाम कराएगा सुलह। और ऐसा हुआ। अब ये बताओ कि हुजूर ने इमाम हसन वाले ग्रुप को भी, जो मौला अली शेर खुदा का ग्रुप है, और अमीर मुआविया के ग्रुप को भी हुजूर ने मुसलमान कहा? अरे ऊंचा बोलो, कहा? ये कह रहा काफिर, माज़अल्लाह। तो अब ये बताओ कि ये हुजूर के फरमान को झुटलाना हुआ कि नहीं हुआ? ये सिर्फ खताकार नहीं कह रहा, काफिर कह रहा। सिर्फ खताकार कहना और है, काफिर कहना और है। जो नमाज छोड़ देता वो खताकार होता, लेकिन मुसलमान ही होता। इसने काफिर कह दिया, माज़अल्लाह। बोलिए माज़अल्लाह। तो हुजूर के फरमान को झुटलाया कि नहीं? बोलिए। तो जो हुजूर के फरमान को झुटलाए वो खुद सबसे बड़ा झूठा, सबसे बड़ा जाहिल नहीं, अबू जहल है। मेरे हुजूर कल भी सच्चे, आज भी सच्चे, हुजूर की आल सच्ची, हुजूर के सहाबा सच्चे। इन पे भौंकने वाला झूठा है और झूठों के साथ कयामत में उठाया जाएगा अगर तौबा नहीं। तो पहले तो हुजूर को झुटलाया, माज़अल्लाह। बोलिए माज़अल्लाह। चूंकि अल्लाह की इज्जत की कसम
अगर वो मोमिन और सहाबी नहीं होते और जैसा कि ये बकवास करते हैं यजीद ही की तरह होते, जैसा कि यजीद था तो वो भी हुसैन के भाई थे, शेर खुदा के शेर थे। इमाम हसन मुश्तबा के बारे में इमाम हुसैन ने फरमाया मेरा भाई भी है, मेरा इमाम भी है। इमाम हसन मुश्तबा किसी भी कीमत पर खिलाफत नहीं सौंपते उनके हवाले कि तुम मुसलमानों का मामला देख लो। जैसे इमाम हुसैन ने सर दे दिया, हसन भी सर भी दे देते, मगर कभी भी हाथों में हाथ नहीं देते, हाथों में खिलाफत की जिम्मेदारी कभी भी नहीं देते। खिलाफत दे करके बता दिया मुआविया और है, हुसैन ने सर दे करके बता दिया यजीद पलीद और है। हम उन दोनों भाइयों के रास्ते पर हैं, सीधी सीधी बात है, बस उनके आगे हम नहीं जा सकते। जो हजरत मुआविया का सहारा लेकर के यजीद पलीद को बचाते नासबी, वो भी जहन्नम में जाएंगे, वो भी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए कि ऐसा हो जाता है कि अच्छों के बेटे बुरे हो जाते हैं। तो ये मत कहो कि सहाबी का बेटा है इसलिए यजीद सही है, नहीं, यजीद को कभी भी कबूल नहीं करेंगे सुन्नी, इसलिए कि जिसको इमाम हुसैन ने कबूल नहीं किया हुसैनी कैसे कर लेंगे। ऐसी पलट के देखो, कोई ये भी ना कहे कि बेटा बुरा है तो बाप भी बुरा ही होगा। ऐसा हो जाता है कि बेटा बुरा हो और बाप अच्छा हो। इससे बड़ी मिसाल क्या होगी जो कुरान में अल्लाह ने उसूल दे दिए हैं। छठे पारे में फरमाया, ये छठे पारे की याद बता रहा हूँ, सूरह मायदा की, ये छठे पारे की ये वाली जो मैं पढ़ रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया कि तुम याद करो आदम के दोनों बेटों का तस्करा। वो कौन दो बेटे? एक का नाम काबिल है और एक का नाम हाबिल है। काबिल ये डायरेक्ट बेटा है, इनडायरेक्ट नहीं है कि बीच में वास्ता हो गया हो, डायरेक्ट बेटा। एक का नाम हजरत हाबिल और एक काबिल, और काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। छठे पारे में सूरह मायदा में पढ़ के देख लो जाकर के, कत्ल कर दिया। दुनिया का सबसे पहला कत्ल करने वाला नबी का बेटा। तो क्या माज़अल्लाह हजरत आदम की तरबियत में खोट थी? ये भी कहते हैं ना लोग के तरबियत का कुछ ना कुछ तो असर होगा। भाई जो यहाँ तक पहुंच गया यजीद पलीद, अब बता यहाँ पे क्या कहेगा। ऐसा हो जाता है कि बाप अच्छा है मगर बेटा जहन्नमी है। इससे बड़ी मिसाल क्या दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा कातिल डायरेक्ट बेटा है हजरत, और बेटे ही को कत्ल कर रहा है, यानी कि अपने भाई को कत्ल कर दिया उसने। दुनिया का सबसे पहला कत्ल कर दिया उसने। लाश को लिए लिए घूमता था, वो तो कौवे ने कौवे को मारा, उसने खोदा तो ऐसे कब्र बनी। उसका तस्करा कुरान में है, तफसीर और तर्जुमे के साथ आप पढ़ेंगे, मिल जाएगा आपको। छठे पारे में देखिए सूरह मायदा में हजरात। तो ये एक मिसाल दी, और एक मिसाल और देखो, ये 12वें पारे में है। ये इसका नाम कनान है, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा है। अब्बा कह रहे हैं बेटा आजा मेरी कश्ती में आके बैठ जा, तो कहता सावी ला जबली यासिमुनी मिनल मा, मैं तो ऊंची चोटी पे जा रहा हूँ, तूफान से बच जाऊंगा। बेटे ने कहा मेरे लाल आज कोई नहीं बचेगा, आज वही बचेगा जिसे मेरा खुदा बचाएगा। और ऐसे हुआ, डूब गया। जब औलाद होती है, कहा या अल्लाह मेरा बेटा, तो रब ने फरमाया इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह जब तेरे दीन पे नहीं तो वो तेरा नहीं है, नसब कट गया। तो ऐसे यजीद ने अपने बाप का तरीका नहीं अपनाया, इसलिए बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? अब कोई यजीद की बुराई की वजह से हजरत मुआविया को भी उन जैसा कहे, तो फिर एतराज इमाम हसन पे आएगा कि एक भाई ने तो सर दे दिया, हाथ नहीं दिया। इमाम हसन तुमने ऐसा क्यों कर लिया? जवाब दोगे तो कह दो फिर, हिम्मत है तो आओ मैदान में। दिल में जो कपट रहती है, इमाम हसन का तो नाम भी याद नहीं आता कम वक्तों को इन्हें देखा कभी तस्करा करते हुए। अबे हम हसनी भी हैं और हुसैनी भी हैं, करते ही नहीं तस्करा। हिम्मत तो है नहीं, कह दे। अगर कुछ कहा तो दुनिया कहेगी एक और यजीद आ गया, और जो हाल उस यजीद का हुआ वो इसका होगा। इन्हें हजम ही नहीं होता। और ये तो इन्होंने शियाओं ने किताब, मेरे पास हवाले जिलाउल उयून वगैरह के, शियाओं ने तक लिखा है कि इमाम हसन ने जब सुलह की तो जालिमों ने उनका माल लूट लिया, उनका खेमे पे कब्जा कर लिया, इमाम हसन मुश्तबा पे हमला कर दिया। तो आपने फरमाया था कि तुमसे बेहतर है मेरे लिए मुआविया। जिलाउल उयून वगैरह में पढ़ के देखिए, उन्होंने कहा अहले और भी किताबों मेरे पास हवाला जात लिखा, भी वक्त नहीं है इसलिए से मैं तेजी से खत्म कर रहा हूँ क्योंकि बारिश के भी हालात है। सुनो भाइयों, तो इमाम हसन मुश्तबा ने फरमाया कि तो जब हम ये कहते हैं कि जिनसे उन भाइयों की सुलह, अच्छा एक कॉमन बात जरा मतलब साइकोलॉजिकल बात, यजीद खलीफा रहा 3 साल 7 महीने लगभग, हजरत मुआविया रहे 20 साल। कितने साल? इधर 3 साल भी कंप्लीट नहीं हुए, अभी लगभग 2 या 1.5 साल हुए थे कि मेरे हुसैन खड़े हो गए उसके जुल्म के खिलाफ। अली का बेटा खड़ा ना होता तो कौन होता? नबी के नवासे खड़े हो गए।
जान की परवाह न की 72 जानिसार कुर्बान हो गए। मियाँ बातें करना आसान होता, कुर्बानी दे के देखो तो पता चलता। बुरा था आपने बर्दाश्त नहीं किया ताकि नाना जान का दीन न बदल जाए। आगे मैदान में एक सवाल मैं इन लोगों से बड़ी संजीदगी से अहले तशय्युअ हजरात से भी करना चाहता हूँ और जो उनके दाम में आ गए उनसे भी करना चाहता हूँ कि ये बात आप मुझे समझाइए कि वहाँ 2.5 साल में अकेले हैं। इमाम हसन भी शहीद हो चुके, अकेले हैं अब हुसैन, यानी भाई के एतबार से अकेले रह गए ना। वहां पर भाई भी हैं, हुसैन और हसन दोनों हैं। 20 साल तक कैसे खामोश रहे? अरे बोलिए, जोर से बोलिए जरा। 18, 19 या 20 साल की ये मुद्दत है, कैसे खामोश रह गए? मुझे इसका जवाब दे दीजिए कि वहां तो 2.5 साल में खड़े हो गए और यहाँ 20 साल में खड़े नहीं हुए। इसका साफ मतलब ये है कि हजरत मुआविया और यजीद में फर्क करना पड़ेगा। चूंकि दोनों ने फर्क किया है तो हम भी फर्क करेंगे। तुम्हारी तरह इब्ने जरमूस की औलाद नहीं बनेंगे, हम हुसैन के गुलाम बनेंगे। इस फिरके का नाम जरमूजी है भाई, याद रख लो। जो हजरात दुनिया भर में देखेंगे नेट के जरिए वो याद रखेंगे इब्ने जरमूस की ज़ुर्रियत है। इब्ने जरमूजी हैं ये, उमैर इब्ने जरमूस की औलाद है कि मौला अली शेर खुदा की भी बात नहीं मानी इन्होंने। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? सुलह की उन्होंने। अच्छा, दूसरा ये है, यहाँ एक समझने की बात है, ये जंग थी, यकीनन जंग थी। और यहाँ ये भी बता दें कि जंग में बिलाशुबा हमारा अहले सुन्नत का मामला ये है जिसको आला हजरत ने 3 लफ्जों में बयान कर दिया, 3 जुमलों में। फर्क़े मरातिब बेशुमार, हक बदस्ते हैदरे कर्रार, मगर मुआविया भी हमारे सरदार, तान उन पर कारे फुज्जा। यानी ऐसा नहीं है कि हम हजरत मुआविया को मौला अली शेर खुदा के बराबर मानते हो, नहीं माज़अल्लाह। ऐसा जो मानेगा वो नासबी होगा, चूंकि अली अली है। बोलिए अली, जोर से बोलिए अली। अली तो अली हैं, खलीफे राशिद हैं, दामाद मुस्तफ़ा हैं। हुजूर ने फरमाया मन कुन्तु मौला फहाजा अलीयुन मौला। उनका मकाम बहुत बुलंद। आला हजरत ने लिखा कि लाखों साल करोड़ों साल लिखा, इतने दिनों तक तेज रफ्तार घोड़ा दौड़े तब भी हजरत मुआविया हजरत अली के मकाम पर नहीं पहुंच सकते। लेकिन सवाल ये है कि अली की मोहब्बत के नाम पर उन्हें गाली देना तो ये राफिजियत है, चूंकि वो भी सहाबी रसूल है। उनसे भी अली के बेटे ने सुलह की है, दोनों बेटे हैं, सुलह हो रही है, तो लिहाजा हमें ये बात मानना पड़ेगी। बोलिए जोर से, चूंकि हम उनके गुलाम हैं। मुझे बोलिए, हम उनके गुलाम है। और अव्वल मुलूक इस्लाम है, वो पहले बादशाह हैं मुसलमानों के। खुलफाए राशिदीन 5 हैं, हजरत इमाम हसन मुश्तबा पे वो सिलसिला खत्म हो गया। हाँ, और कोई सवाल है? एक बात मैं इसको जरा मुकम्मल कर लूँ बेटा, फिर सवाल कर लेना आखिर में। ये मुनासना साहब जरा सुन ले, अभी अजान में टाइम है, थोड़ा सा सुनो जरा। ये मेरे पास जो स्क्रीनशॉट है, बल्कि ये मैंने फोटोकॉपी कराई है, लताइफ अशरफी। ये बहुत एक तरीके से मैं अगर इसको ये कहूँ कि तसव्वुफ के मैदान में और तसव्वुफ का जो लिटरेचर है उसमें अपनी मुनफरिद शनाख्त रखता है, तो बिलाशुबा मेरा जुमला ये सही होगा। सुल्तानुल आरिफीन, इमामुल आरिफीन, ज़ुब्दतुस सालिहीन, सनदुत तारिकीन, सुल्तान अशरफ मखदूम समनानी, जिनकी निस्बत से सिलसिले अशरफिया है। आप जो अशरफी कहलाते हैं वो मखदूम अशरफ, उनका नाम है अशरफ, उसी की निस्बत से हम क्या कहते हैं? अशरफी। आले रसूल है, औलादे अली है। सुभान अल्लाह। कि शोचा शरीफ में आज भी मज़ार शरीफ है, और जिसका भूत ना उतरता हो ना वहां जाकर के उतरवा ले वो। हाँ, वो कलकत्ता का शब्बीर रावजी हो या ये अहमद हसन रावजी हो, इन दोनों से कह रहा हूं मैं कि वहां जाकर के जाएं, इंशाअल्लाह वहां इलाज बढ़िया हो जाएगा। आपने जो लिखा है वो सुनो जरा तवज्जो के साथ। ये मेरे ये हिस्सा दोम है लताइफ अशरफी का। ये आपके एक खलीफा हैं जो आपके साथ रहते थे, हजरत निज़ाम यमनी अलैहिर्रहमा। उन्होंने आपके मलफूजात जमा किए हैं, तो ये वो मलफूजात का मजमूआ है, कई जिल्दों में। ये दूसरे हिस्से की बात कर रहा हूँ मैं, दूसरे मतलब कई हिस्सों में दूसरे हिस्से में है। लतीफ़ा नंबर 33 के आगाज में आपने फरमाया, आला तरीन दौलत व नेमत जिससे इंसान सरफराज किया गया अहले सुन्नत का मजहब है, अहले सुन्नत का मजहब है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने जो फरमाया वो ये है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से मनकूल है कि अहले सुन्नत व जमात 10 उमूर के मुअतक़िद हैं, यानी 10 उमूर ऐसे हैं जिसमें अहले सुन्नत बिल्कुल कॉमन है और अहले सुन्नत उसका अकीदा रखते हैं। और भी होंगे मगर आपने इख्तिसारन पेश किया है। नंबर 1, हजरत क्या कमाल की बात कही है। अब जो हजरात अशरफी निस्बत इस्तेमाल करते हैं, हद अदब में रहते हुए मेरे भाइयों, मेरा तुमसे दर्दमंदाना पैगाम है कि मखदूम पाक की निस्बत से बिलाशुबा हम
सबको प्यार है, अगर निस्बत यूज करते हो तो फिर फरमान भी मानो उनका। ये नहीं कि निस्बत आप लगाएं मखदूम पाक की और काम करें खुमैनी का, तो ये अच्छी बात नहीं है। कल क़यामत के दिन अगर मखदूम पाक ने पूछ लिया कि ये जो तूने अकीदे रखे ये तुझसे किसने बताए थे, मैंने तो कुछ और बताया था, तुमने कुछ और रख लिया। दूसरा, क्या उनके सामने, अरे उस जमाने में तो शिया सुन्नी ही के इख्तिलाफात थे, वो कौन सी चीज थी जो उनके सामने नहीं थी? क्या अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला जो जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल है, उनके हवाले से जो हदीस है कि तुम्हें बागी गिरोह कत्ल करेगा, क्या ये मखदूम पाक के सामने नहीं थी? बोलिए, जोर से बोलिए जरा। तो इसकी जो तौजी तशरी उनके समझ में आई वो सही थी, या आज तुम्हारे समझ में आ रही है वो सही है? माज़अल्लाह काफिर तक कहने लगे हजरत मुआविया को, हद हो गई। सुनो, अगर काफिर कहोगे तो कुफ्र का फतवा, मैंने एक तो हुजूर के बारे में ये झुठला रहे हुजूर का फरमान, और दूसरा देखिए मखदूम पाक ने क्या लिखा वो मैं बताऊंगा तेजी के साथ। सुनो, वक्त कम है। नंबर 1, 10 उमूर बताए ना। नंबर 1, दोनों पीरों यानी हजरत अबू बकर और उमर की अफजलियत का कायल होना। जरा बोलो, जोर से बोलो, जोर से सुन्नियों मचल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कारी यूनुस साहब ये मखदूम पाक लिख रहे हैं, किसी को ना मिले तो मेरे पास आए, और उनका नाम ये भी लेते। तकफीर करने वालों में खैर कोई ऐसा नहीं है, लेकिन दिल में कपट है, कहीं ना कहीं चुभन है, तो उन्हें इससे सबक हासिल करना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। नंबर 1 बता दिया मैंने, अफजलियत के कायल हैं, यानी अफजलुल बशर बादल अंबियाई बित्तहकीक। नंबर 1 अबू बकर सिद्दीक, नंबर 2 उमर फारूक, नंबर 3 उस्मान गनी और मौला अली। अब तुम कहोगे यार 2 का जिक्र आया अफजलियत में तो ये हो गए, नंबर 1 पे अबू बकर, दूसरे हजरत उमर। दो यानी दूसरी चीज क्या है? दोनों दामादों, इससे पता चला उस्मान भी दामाद है। दोनों दामादों यानी हजरत उस्मान और हजरत अली की बुजुर्गी तस्लीम करते हैं। अफजलियत दोनों की है, मगर ये भी दोनों बुजुर्ग हैं। हाँ, समझ में बात आई कि नहीं आई? बोलो ऊंचा जरा, और ऊंचा बोलो। अच्छा, मखदूम पाक ने जो ये बात बयान की है तो ऐसा नहीं कि उनका तफर्रुद है, नहीं, सल्फन खल्फन सबका ये यकीदा है, सबका। तफर्रुदात मिलते हैं, अक़वाल शाज़ा मिलते हैं, मरजू अक़वाल मिलते हैं, तो मोतक़दात में उनकी कोई हैसियत नहीं होती है। इमाम आज़म ने भी उनके ज़माने में जब पूछा गया मौलाना कामिल साहब क़िबला कि अहले सुन्नत की पहचान क्या है, तो याद रखेंगे आप, इमाम आज़म ने फरमाया, मैं अपने कुछ मदारी भाई हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी जो है इन चीज़ों को ध्यान से सुने और ऐसे लोगों से एहतियात बरतें। और सिलसिले मदारिया जो है वो क्या, मतलब मैं उसकी बहस में नहीं जाता, लेकिन बहरहाल उसका वजूद है भारत में और आसपास में, तो उनसे भी अर्ज करूंगा कि उनके संजीदा उलमा अपनी पब्लिक को बचाएं अहमद हसन रावजी जैसों से और शब्बीर वारसी जैसों से, क्योंकि ये जो है मोहब्बत के नाम पर के रावजियत फैला रहे हैं, तो लिहाजा अपनी पब्लिक को आप महफूज रखें। इमाम आजम ने फरमाया नंबर 1 तफजीलुश शेखैन, अबू बकर और उमर को सब पर फजीलत देना अंबिया के बाद, हुब्बुल खतनैन, हजरत उमर और हजरत अली और उस्मान से मोहब्बत करना, और खुफैन पर मसा करना, वो अलग बात है। मैंने ये कई चीजें बताई, तेजी के साथ सुन लो। नंबर 3, हाँ, दोनों कबीलों यानी बैतुल मुक़द्दस और काबा शरीफ को मोहतरम ख्याल करते हैं। अच्छा, 10 चीजें हैं, मगर मैंने वो शुरू की बयान कर दी, अब तेजी से चूंकि अजान होने वाली है, बस ये मैं बता दूं। हजरत मखदूम पाक ने रावजियों के 12 फिरकों की तफसील बताई है, उसमें बताते बताते आप पहुंचे हैं 10वां फिरका रावजियों में है लाइनिया। क्या नाम बता रहा हूं मैं? लाइनिया। क्या लिखते हैं उसके बाद? कहते हैं ये लाइनिया रावजियों का वो फिरका है जो हजरत मुआविया, बोलिए सुभान अल्लाह, हजरत तलहा, जुबैर, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन पर लानत जायज करार देते हैं। अब इन पर लानत करने वालों को मखदूम पाक ने रावजियों का फिरका बताया है। वक्त होता तो मैं तफसील से बात करता, अब और कोई सवाल है तो बता दो। जब ये तकरीर में आया था हमारे यहाँ पर, तो इसने ये कहा था कि आप अपने बड़ों को बुला के लेकर आए। जी। अगर हजरत हम आपको बुलाएं इससे मुनाजरा करने के लिए तो क्या आप आ जाएं? अरे भैया कल कोई बुला लो मुझे तो हजरत जरूर इंशाल्लाह। अगर मुझे तो कल कोई बुला लो, कांकर सराय वालों बुला तो लो, बैंटला वालों तुम बुला लो, कांकर सराय वालों, मगर आप तभी बुलाओ जब इसे भी बुलाओ, दोनों। और ये अकेले को नहीं बुला रहा हूं मैं,
ये कहता है हमें 3 को कह रहा था मौलाना कामिल साहब, मुफ्ती कराम साहब है, ये जामिया इस्लामिया है जो अपना मरकजी मदरसा में वहाँ के सदर मुफ्ती हैं, वो सदर मुदर्रिसीन है, हमें तीनों को कह रहा माज़अल्लाह ऐसे जुमले जो बता नहीं सकता। और इतना बड़ा अजहले आजम है, कहता है कि काबे में 3 पत्थर रखे हुए हैं जिस पे कंकरियां मारी जाती हैं। अबे बेवकूफ, वो काबे में नहीं है, मीना में है। ये हमारे हाजी लियाकत साहब बैठे और भी हुज्जाज किराम बैठे हुए हैं यहाँ, इनसे पूछिए कि वो कहाँ है। मीना में है, मीना में तो कह रहा काबे में है। अबे काबे में तो हजर अस्वद है, तो हजर अस्वद को तो नाम लिया, कह रहा है एक पत्थर वो है जो चूमा जाता, तो उस पत्थर को अपने आप से मिला रहा है। वो जो 3 पत्थर हैं उसे हमसे मिला रहा है, मगर खुद को नहीं पता कि वो कहाँ है। भाई बिल्कुल निरई आदमी, बिल्कुल यार लकड़ भग गई है बिल्कुल एकदम। हाँ तैयार है, बिल्कुल रेडी एकदम, बुलाओ। और अकेले से तैयार हो, अकेले से। मुझसे डर लगता है तो मौलाना कामिल से, मुफ्ती कराम साहब से, मौलाना असनाद साहब से। अल्लाह के बंदे तू आ तो जा, सामने आ तो सही, मुनाजरा कर तो सही और सुन। और उन लोगों को भी कह रहा हूँ जो मखदूम पाक के नाम पे यूट्यूब पे चैनल लगाते हैं, अशरफी नाम का चैनल, और माज़अल्लाह मखदूम पाक की रूह को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, उन लोगों को प्रमोट कर रहे हैं जो मखदूम पाक के मिशन के खिलाफ चल रहे हैं। मखदूम पाक ने कितना सख्त लिखा मैंने आपको बता दिया अभी, बोलिए बताया कि नहीं बताया। और जो मखदूम पाक को गोया के काफिर कहना हो गया कि जिसे आप सहाबी कह रहे हैं मखदूम पाक, उसे तुम जो है काफिर कह रहे हो, तो ये किस पे एतराज हुआ, मखदूम पाक पे ना हुआ। और अगर सुप्रीम कोर्ट में जाने का शौक है तो जब सुप्रीम कोर्ट का तुम नाम ले रहे हो तो परमिशन भी तुम लो। ये मत कहो कि बचेंगे, तुम सुप्रीम कोर्ट में आ जाओ, चलो वहीं पे आ जाओ। लेकिन रही सुन्नियों की बात, तो संभल से लेके अमरोहा तक अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इलाका सुन्नी। हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। पूरा इलाका सुन्नी है और इंशाअल्लाह अहले सुन्नत है पूरा इलाका। 1 2 4 बरसाती मेढकों से कुछ नहीं होता। हम बरसात में बरसाती मेढकों से नहीं डरते। अगर हजरत इसमें हिम्मत है और अगर ये हमारे यहाँ पर आना चाहता है, आए, अगर ये सुप्रीम कोर्ट का बहाना ना ले बचने का, तो हम इसे इंशाल्लाह जरूर बुलाएंगे। अगर ये हमारे यहाँ पर आने में राजी हो जाए, हाँ, बिल्कुल आएंगे, हम तो तैयार बैठे हैं। अगर हमारे गांव वालों ने मेरा साथ दिया, हाँ, तो इंशाल्लाह मैं आपको नहीं, आपकी बस्ती के लोग बैठे हैं, इंशाल्लाह ये साथ देंगे आपके। और आप घबराओ नहीं बिल्कुल। ये बेचारे सीधे साधे आदमी सवाल कर लिया, तो बताओ सीधे साधे आदमी की वीडियो नेट पे डाल दी और ऐसे दिखा दिया जैसे कोई बहुत बड़े मौलाना बेचारे दुकान चलाते हैं, दीनदार आदमी है, ईमानी गैरत थी, खड़े हो गए भी हमदर्दी में, और फिर बोलने न दिया, दबाव में ले लिया। मेरे सामने आ तो मैं बताऊं दालाटे का पता। संभल आते हुए डर लग रहा है तो वहीं बुला ले अपने गांव में जहां का रहने वाला है, मगर इलाके में रावजियत फैलाने नहीं देंगे। अच्छा, जो अहले तशय्यो में अमन पसंद है, हम उनको कुछ नहीं कह रहे, वही वो अपने मसलक का काम कर रहे हैं वो करें। लेकिन आकर के बदतमीजी अगर हम ही उनके मोहल्ले में जाकर के करें तो अच्छा करेंगे भाई। उनके मोहल्ले में जाकर के हम ऐसा काम करें जिससे उन्हें तकलीफ हो, तो क्या जरूरत है वहां जाने की। तो हमारे इलाके में आता है भाई बिला वजह की बात, यार मेरे मुंह से कोई बात निकल जाएगी, फिर कोई बात वही हो जाएगी बात। चलिए ठीक है, ये माशाल्लाह कह रहे हैं, मुतमईन है भाई। आप बताइए। चलिए माशाल्लाह, आप हजरात खुश हैं? बोलिए हाथ उठा के सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और ये हजरत मौलाना असनाद साहब क़िबला, अल्लाह ताला सलामत रखे इनको, जहां भी रहते हैं दीन का झंडा गाड़ देते हैं, सुन्नियत का झंडा गाड़ देते हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। और कोट गरबी को कहा है इसने, मौलाना कामिल साहब इंतजार में हैं, वेटिंग कर रहे हैं कि कब फोन आए, कब मुनाजरे को तैयार हो जाएं। बिल्कुल तैयार हैं। और तुम तो एक नहीं 1000 लेकर के आ जाओ। गौसो ख्वाजा अशरफो रजा का एक ही गुलाम काफी है, तन्हा गुलाम काफी है, अकेला गुलाम काफी है। अब खड़े होकर सलात व सलाम पढ़ लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शरीफ में, मुस्लिम में, सुनन अबू दाऊद में, इब्ने माजा में, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में, सुनन तिरमिजी में, मुस्नद अबू याला में, सही इब्ने हिब्बान में, शरह सुन्ना में, मौजमुस सगीर में, मुस्नद अहमद में, ये हदीस शरीफ है जो मैं पढ़ रहा हूँ और इसकी सनद भी सुना रहा हूँ। हद्दसना आदम इब्न अबी इयास हद्दसना शुअबा अनिल अमश क़ाल समिअतु ज़कवान युहद्दिसु अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तसुब्बु अस्हाबी फलौ अन्ना अहदकुम अनफ़क़ मिस्ल उहुदिन ज़हबन मा बलग़ मुद्द अहदिहिम वला नसीफ़ा। हुजूर ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबा को गालियां न दो। क्या फरमाया? मेरे सहाबा को गालियां न दो, बुरा न कहो। बस अगर तुम में से कोई शख्स ओहद पहाड़ जितना सोना खर्च कर दे तो वो उनके खर्च किए हुए 1 किलोग्राम या उसके निस्फ के बराबर भी नहीं हो सकता। यानी सहाबी ने 1 किलोग्राम खर्च किया है गेहूं और तुम खर्च कर दो ओहद पहाड़ के बराबर सोना, तो तुम्हारा सोना उस दर्जे को नहीं पहुंच सकता जिस दर्जे को हुजूर के सहाबी
का 1 किलोग्राम पहुंच गया। अरे जालिमों, हुजूर के सहाबा के मर्तबे को नापते हो, हुजूर पर भौंकते हो, तुम हुजूर के भी दुश्मन हो, हुजूर की आल के भी दुश्मन हो। आपस के उनके इख्तलाफात की वजह से अपना बुग़्ज़ मत निकालो। वो आपस में इज्तिहादी गलतियों की बुनियाद पर बिलाशुबा सारे मामलात में मौला अली शेर खुदा के फैसले सही हैं, मगर ये मतलब नहीं कि दूसरे काफिर हो गए। वो भी हुजूर के सहाबा हैं और हुजूर की वजह से हम उनसे मोहब्बत रखते हैं। आला हजरत ने कहा, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की।